अगर देश के गवर्नमेंट हर चीज़ जैसे इंटरनेशनल रिलेशन, कास्ट, क्रीड, रिलीजियन, कॉमर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, एडमिनिस्ट्रेशन, सोसाइटी, इकोनॉमी, पॉलिटिक्स से जुड़े हर अफेयर्स को डिप्लोमेटिक तरीके से सॉल्व करने की कोशिश ना करे तो पूरे देश की जनता को देश के अंदर और देश के बाहर काफ़ी सारे प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। हाल ही में भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स द्वारा इस्लाम और पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ अपमानजनक बयानों को लेकर भारत के खिलाफ डिप्लोमेटिक प्रतिक्रिया बढ़ती रही और अधिक देशों ने नाराजगी जाहिर की। कई देश जो गल्फ काउंसिल कॉरपोरेशन का हिस्सा है, बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, यूएई एंड सऊदी अरब ने कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट की निंदा की है। जिस तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अरब देशों की प्रतिक्रिया का तुरंत जवाब दिया है, उसे इस फैक्ट से अलग नहीं देखा जा सकता है कि इन देशों में बड़ी संख्या में इंडियंस काम करते हैं और जिनके साथ भारत इंपॉर्टेंट ट्रेड और डिप्लोमेटिक रिलेशन भी शेयर करता है। द फैक्ट इज भारत भी अपने एनर्जी नीड्स के लिए इन देशों पर काफ़ी हद तक डिपेंड है, तो देश के लिए उनका प्रोटेस्ट को सीरियसली लेना और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। बाय द वे, नुपुर शर्मा कंट्रोवर्सी को लेकर मैंने अलग से एक वीडियो बनाया है, इधर आई बटन पर उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, लिंक पर क्लिक करके आप लोग वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे गल्फ कंट्रीज के साथ इंडिया का रिलेशनशिप कितना हद तक वैल्यूएबल है। पिछले कुछ दशकों से गल्फ कंट्रीज के साथ इंडिया के अच्छे रिलेशन रही है। इनमें 1981 जीसीसी यानी गल्फ काउंसिल कॉरपोरेशन की स्थापना हुई थी। गल्फ काउंसिल का मेंबर सऊदी अरबिया, यूएई, बहरीन, कुवैत, कतर, ओमान है। ये सारे कंट्रीज पर्शियन गल्फ के बॉर्डर पर स्थित है। इंडिया ने हमेशा वर्चुअल मीटिंग और फिजिकल टूर्स के जरिए इन गल्फ कंट्रीज के लीडरशिप के साथ क्लोज रिलेशनशिप बनाए रखा है। गल्फ कंट्रीज के साथ इंडिया के अच्छे रिलेशनशिप के दो मेन रीजन है। फर्स्टली वर्कफोर्स एंड रेमिटेंस इनफ्लो, सेकेंडली ट्रेडिंग। फॉरेन कंट्रीज में रहने वाले आधे से अधिक इंडियंस इन गल्फ कंट्रीज में रहते हैं। कुल मिलाकर फॉरेन कंट्रीज में अप्रोक्स 1.36 करोड़ भारतीय नागरिक हैं, जिनमें से 89 लाख से भी अधिक गल्फ कंट्रीज में रहते हैं। इन फरवरी 2020 अकॉर्डिंग टू डाटा ऑफ मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ऑफ इंडिया, यूएई में 34,20,000, सऊदी अरब में 25,94,947, कुवैत में 10,29,861, ओमान में 7,79,351, कतर में 7,56,062 और बहरीन में 3,23,292 इंडियंस थे। अकॉर्डिंग टू एन आरबीआई रिपोर्ट, इन टर्म्स ऑफ रेमिटेंस फ्रॉम एब्रॉड 2016 से लेकर 2017 में टोटल रेमिटेंस का 50% से भी ज़्यादा रेमिटेंस इनफ्लो यानी $69 बिलियन इन गल्फ कंट्रीज से आया था हमारे देश भारत में। ऑन अकाउंट ऑफ इंक्रीजिंग इकोनॉमिक टाइज, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और सऊदी अरब सहित सभी गल्फ कंट्रीज के साथ इंडिया के बिलैटरल यानी द्विपक्षीय ट्रेड 2021 से लेकर 2022 में सिग्निफिकेंटली राइज हुआ है। द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के डाटा के अनुसार इंडिया एक्सपोर्ट टू द गल्फ कंट्रीज 2021 से लेकर 2022 में 58.26% बढ़कर लगभग $44 बिलियन हो गया है, जो 2020 से लेकर 2021 में $27.8 बिलियन था। इसी तरह इंडिया के इंपोर्ट बिजनेस 2020 से लेकर 2021 में $59.6 बिलियन की तुलना में 2021 से लेकर 2022 में 85.8% बढ़कर $110.73 बिलियन हो गया। 2021 से लेकर 2022 में बिलैटरल ट्रेड यानी द्विपक्षीय बिजनेस 154.73 बिलियन हो गया, जो 2020 से लेकर 2021 में 87.4 बिलियन था। तो ये बढ़ते आंकड़ों को लेकर हम लोगों को ये मालूम होता है कि इंडिया गल्फ कंट्रीज के साथ इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बिजनेस को लेकर बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिव है। तो चलिए वन बाय वन गल्फ कंट्रीज के साथ इंडिया का ट्रेड वॉल्यूम और ट्रेड रिलेशन को जानने की कोशिश करते हैं। इंडिया और सऊदी अरबिया सदियों पुराने इकोनॉमिक और सोशियो कल्चरल टाइज एक दूसरे के साथ शेयर करते आए हैं। इन 2016 एंड 2019 सऊदी अरब में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के लैंडमार्क विजिट और 2019 में सऊदी के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के इंडिया में विजिट, इन दोनों देशों के बीच रिलेशनशिप को लेकर एक नए इतिहास का रचना की थी। इस विजिट के कारण इन दोनों देशों के बीच स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल की स्थापना हुई थी। सऊदी अरबिया इंडिया के 4th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। मोर देन 18% ऑफ इंडियाज क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स फ्रॉम सऊदी अरबिया। 2019 से लेकर 2020 में इन दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय ट्रेड का वैल्यू $33.09 बिलियन था। ड्यूरिंग दिस पीरियड इंडियाज इंपोर्ट फ्रॉम सऊदी अरबिया $26.84 बिलियन तक पहुंच गया था और इंडियाज एक्सपोर्ट टू सऊदी अरबिया पिछले साल की तुलना में 12.18% के
इंक्रीज के साथ 6.25 बिलियन यूएस डॉलर का था। 2021 से लेकर 2022 में इन दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय ट्रेड का वैल्यू 42.8 बिलियन यूएस डॉलर था। ड्यूरिंग दिस पीरियड इंडियाज इंपोर्ट फ्रॉम सऊदी अरबिया 34.01 बिलियन यूएस डॉलर तक पहुंच गया और इंडियाज एक्सपोर्ट टू सऊदी अरबिया पिछले साल की तुलना में 49.5% की इंक्रीज दर्ज कराते हुए 8.76 बिलियन यूएस डॉलर का था। अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ सऊदी अरबिया, मार्च 2020 तक टोटल 476 इंडियन कंपनीज सऊदी अरब में कुल 1.5 बिलियन यूएस डॉलर का इन्वेस्टमेंट किया है और मार्च 2021 तक भारत में सऊदी अरब का इन्वेस्टमेंट 3.13 बिलियन यूएस डॉलर था। इंडिया कुवैत का एक नेशनल ट्रेडिंग पार्टनर है। 2020 से लेकर 2021 में इन दोनों देशों के बीच एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशन की 16th एनिवर्सरी को मार्क करता है। इन द लास्ट फिस्कल कुवैत भारत का 27th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर था। 2021 से लेकर 2022 में इन दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय ट्रेड बढ़कर 12.3 बिलियन यूएस डॉलर हो गया, जबकि पिछले फाइनेंस ईयर में ये अमाउंट 6.3 बिलियन यूएस डॉलर का था। फाइनेंस एंड इंश्योरेंस सेक्टर में बहुत सारे इंडियन पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर कंपनीज ने कुवैत में मोटी रकम का इन्वेस्टमेंट किया है, जैसे कि LIC इंटरनेशनल, LIC हाउसिंग फाइनेंस, न्यू इंडियन एश्योरेंस, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी, HDFC लिमिटेड एटसेट्रा। भारत में कुवैत के इन्वेस्टमेंट 5.5 बिलियन यूएस डॉलर से अधिक होने का अनुमान है, जिसमें से अधिकांश KIA यानी कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी द्वारा है। इंडिया और यूनाइटेड अरब एमिरेट सदियों से ट्रेड लिंक्स शेयर किया है एक दूसरे के बीच। भारत UAE ट्रेड, जिसका वैल्यू 1970 के दशक में प्रति वर्ष 180 मिलियन यूएस डॉलर था, आज 59 बिलियन यूएस डॉलर है। 2019 से लेकर 2020 में UAE भारत का 3rd लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर था। इसके अलावा 2019 से लेकर 2020 में लगभग 29 बिलियन यूएस डॉलर के साथ UAE भारत का दूसरा सबसे बड़ा एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन बना था। फॉर द UAE, भारत साल 2019 में लगभग 41.43 बिलियन यूएस डॉलर के साथ 2nd लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है UAE का। इंडियन कंपनीज द्वारा UAE में टोटल इन्वेस्टमेंट का अमाउंट 85 बिलियन यूएस डॉलर से भी अधिक होगा। ताज ग्रुप ऑफ होटल, हिंदुजा ग्रुप जैसे कई सारे इंडियन कंपनीज UAE में मोटी रकम का अमाउंट इन्वेस्ट किया है। भारत में UAE का इन्वेस्टमेंट लगभग 17 से लेकर 18 बिलियन यूएस डॉलर होने का अनुमान है, जिसमें से 11.67 बिलियन यूएस डॉलर FDI यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के रूप में है। इन टर्म्स ऑफ FDI, UAE भारत में 9 बिगेस्ट इन्वेस्टर है। 2020 से लेकर 2021 में द UAE सोवरिन वेल्थ फंड ने भारत में 4.12 बिलियन यूएस डॉलर से भी अधिक का निवेश किया है। ओमान सल्तनत भारत का एक स्ट्रैटेजिक पार्टनर है और इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन मंच पर एक महत्वपूर्ण वार्ताकार है। 1955 में इन दोनों देशों के बीच डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप का एस्टैब्लिशमेंट हुआ था और 2008 में इस संबंध को एक स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप में तब्दील किया गया था। भारत ओमान के टॉप ट्रेडिंग पार्टनर में से एक है। इंडियाज एक्सपोर्ट टू ओमान 2019 से लेकर 2020 में टोटल 2261.81 मिलियन यूएस डॉलर था और ओमान भारत का 35th लार्जेस्ट एक्सपोर्ट मार्केट था। 2019 से लेकर 2020 में ओमान से भारत का इंपोर्ट बिजनेस टोटल 3669.33 मिलियन यूएस डॉलर था और ओमान भारत का 29th लार्जेस्ट इंपोर्ट डेस्टिनेशन था। 2019 में ओमान के क्रूड ऑयल के एक्सपोर्ट के लिए भारत था लार्जेस्ट मार्केट था। भारत UAE और सऊदी अरबिया के बाद 2019 में ओमान के नॉन ऑयल एक्सपोर्ट के लिए तीसरा सबसे बड़ा बाजार था और ओमान भारत का था लार्जेस्ट इंपोर्ट मार्केट था। एज टू ओमान्स मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स, ओमान में 4100 से अधिक इंडियन कंपनीज अराउंड 7.5 बिलियन यूएस डॉलर का इन्वेस्टमेंट किया है। ओमान ने भी भारत में काफ़ी निवेश किया है, जैसे कि ओमान इंडिया जॉइंट इन्वेस्टमेंट फंड, ओमान भारत रिफाइनरीज लिमिटेड के थ्रू ओमान भारत में इन्वेस्ट किया है। 2020 से लेकर 2021 में कतार के साथ भारत का द्विपक्षीय ट्रेड 9.21 बिलियन यूएस डॉलर रहा। 2020 से लेकर 2021 में कतार के साथ भारत का एक्सपोर्ट बिजनेस 1.28 बिलियन यूएस डॉलर और इंपोर्ट बिजनेस 7.93 बिलियन यूएस डॉलर था। कतर भारत का लार्जेस्ट LNG यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस का सप्लायर है। इसके अलावा कतार से इंडिया इथाइलिन, प्रोपाइलिन, यूरिया, एमोनिया एंड पॉलीथीन जैसे चीज़ों का भी इंपोर्ट करता है। कतर के इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन के मामले में भारत कतर के टॉप 3 डेस्टिनेशन में से एक है।
अकॉर्डिंग टू द कतर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री 6000 से भी अधिक बड़े और छोटे इंडियन कंपनीज कतर में अपने काम पर बिजी है। जनवरी 2019 में कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी ने भारतीय एयरटेल अफ्रीका लिमिटेड जैसे इंडियन कंपनीज में $200 मिलियन का इन्वेस्टमेंट किया है। जुलाई 2019 में कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी सोवरिन ऑयल फंड ऑफ द स्टेट ऑफ कतर बायजू जैसे एजुकेशन कंपनी में $150 मिलियन का इन्वेस्टमेंट किया था। फरवरी 2020 में कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी ने अदानी ट्रांसमिशन लिमिटेड में 25.1% शेयर पाने के लिए लगभग $450 मिलियन का इन्वेस्टमेंट किया था। भारत और बहरीन के बीच सदियों से इकोनॉमिक और ट्रेड रिलेशन रही है और 1970 के दशक के शुरुआत में तेल उछाल के दौरान इन रिलेशन को फिर से जगाया गया था। बहरीन का भारत के साथ द्विपक्षीय ट्रेड 2021 से लेकर 2022 में $1.65 बिलियन रहा है, जबकि ये अमाउंट 2020 से लेकर 2021 में ओनली $1 बिलियन था। इंडिया के प्रोमिनेंट बैंक्स एंड कंपनीज के 23 ब्रांचेस और 3181 इंडियन जॉइंट वेंचर कंपनीज अपने अपने काम पर फाइज है बहरीन में। जनवरी 2003 और मार्च 2018 के बीच बहरीन में भारत का टोटल इन्वेस्टमेंट लगभग $1.69 बिलियन था। भारत में बहरीन का इन्वेस्टमेंट अप्रैल 2000 से जून 2021 तक $181.57 मिलियन है। तो वाकई में गल्फ कंट्री इंडिया के लिए बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल है। अगर देश के गवर्नमेंट हर चीज़ जैसे इंटरनेशनल रिलेशन, कास्ट, क्रीड, रिलीजियन, कॉमर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, एडमिनिस्ट्रेशन, सोसाइटी, इकोनॉमी, पॉलिटिक्स से जुड़े हर अफेयर्स को डिप्लोमेटिक तरीके से सॉल्व करने की कोशिश ना करे तो पूरे देश की जनता को देश के अंदर और देश के बाहर काफ़ी सारे प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।